आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो आइंदा त्योहारों के मौसम के पेश नजर कोविड से बचाव के मुनासिब तौर तरीके अपनाएं। हुकूमत ने मुल्क में तमाम हवाई अड्डों पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए कोविड की रैंडम जांच का हुक्म दिया है। वज़ारत-ए-दिफ़ा ने 84,328 करोड़ रुपए मालियत के दिफाई साजो-सामान की हुसूली की तजावीज़ को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज मुकर्ररा मुद्दत से 6 दिन पहले गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी हो रहा है। और भारत की खातून पहलवान अंतिम पांगल को साल के यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार के एजाज के लिए नामजद किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल, सेहत के बुनियादी ढांचे की तैयारी और नक्लो-हमल और टीकाकारी मुहिम की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कोविड-19 की नई अक़साम के उभरने और अवामी सेहत पर उनके असरात का भी जायजा लिया। आला सतह की ये जायजा मीटिंग बाज़ मुल्कों में कोविड-19 के बढ़ते मामलात के तनाजुर में हुई है। इस मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तसाहुली के खिलाफ खबरदार किया और सख्त चौकसी बरते जाने का मशवरा दिया। इस बात को दोहराते हुए कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, जनाब मोदी ने अफसरों को हिदायत दी कि वो निगरानी के जारी इक़दामात को मुस्तहकम करें, खासतौर से बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात को यकीनी बनाए जाने पर भी जोर दिया कि आलात, प्रोसेस और इंसानी वसाइल के एतबार से तैयारियों की आला सतह पर कोविड से मुताल्लिक़ तमाम बुनियादी ढांचों को चुस्त और दुरुस्त रखा जाए। जनाब मोदी ने रियासतों को मशवरा दिया कि वो कोविड से मुताल्लिक़ सहूलतों का जायजा लें ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पीएसए प्लांट्स, वेंटिलेटर्स और इंसानी वसाइल समेत अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने अफसरों को हिदायत दी कि वो जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग की कोशिशों में इजाफा करें। रियासतों से कहा गया है कि वो रोजाना की बुनियाद पर जीनोम सीक्वेंसिंग से मुताल्लिक़ लेबोरेटरियों में बड़ी तादाद में नमूने भेजें। इससे मुल्क में कोविड की नई किस्म का बरवक्त पता लगाने और अवाम की सेहत से मुताल्लिक़ ज़रूरी इक़दामात करने में मदद मिलेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, सेहत और खानदानी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया, शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में कुल मुसाफिरों के 2% को कल से भारत के सभी हवाई अड्डों पर पहुंचने के दौरान कोविड की रैंडम जांच से गुजरना होगा। शहरी हवाबाजी की मरकजी वज़ारत ने मुल्क में वायरस की नई किस्म के दाखिल होने के खतरे को कम से कम करने का फैसला किया है। सेहत के मरकजी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पार्लियामेंट को बताया कि हुकूमत आलमी सतह पर कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र सभी इक़दामात कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटी-पीसीआर रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समस्त नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कोविड के फैलने के किसी भी इम्कान से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार है देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और आज हम तैयार है आने वाले दिनों में एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है। कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है। वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी राजीव बंसल को एक मकतूब में बताया कि हर परवाज में
इस तरह के मुसाफिरों की मुतल्लिका एयरलाइंस के जरिए शिनाख्त की जाएगी और उनका ताल्लुक तरजीहन मुख्तलिफ मुल्कों से होना चाहिए। इस तरह के मुसाफिरों को उनके नमूने लेने के बाद हवाई अड्डे छोड़ने की इजाजत दी जाएगी। अगर मुमकिन हुआ तो रिपोर्ट बाद की कार्रवाई के लिए वबा के मरबूत निगरानी प्रोग्राम और मुतल्लिका रियासत के साथ मुश्तरक की जाएगी। जनाब भूषण ने कहा कि इस तरह के नमूने नामजद इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम लेबोरेटरी नेटवर्क में जीनोमिक जांच के लिए भी भेजे जाएंगे। चीन ने सैकड़ों हिफ्ज़ान सेहत के वर्करों को राजधानी बीजिंग भेज दिया है ताकि वबा की सुनामी के पेश नजर अस्पतालों में बोझ को कम किया जा सके, जहां मरीजों की भारी तादाद है। एक रिपोर्ट। चीनी हुक्काम हिफ्ज़ान सेहत के अमला को दीगर सूबों में भेज रहे हैं ताकि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पर जांच में मदद की जा सके। राजधानी बीजिंग में अस्पतालों की मदद के लिए बाहर से मदद की जरूरत है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि हिफ्ज़ान सेहत का निज़ाम कितना कमजोर है, जबकि इस माह के अवाइल में कोविड-19 के कंट्रोल में हुकूमत के जरिए नरमी किए जाने के बाद उसे कोविड-19 की गैर मामूली लहर का सामना है। चीन की राजधानी मामलों में इजाफे से काफी मुतासिर है और लोगों को दवाओं और जांच किट की किल्लत की शिकायत है। क्लिनिक्स पर लंबी कतारें हैं और अमवात की तादाद बढ़ रही है। खबरनामे के लिए बीजिंग से अंशुमन मिश्रा की रिपोर्ट। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने मुसल्लह अफवाज और भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए 84,328 करोड़ रुपए मालियत के सरमाए के हुसूल की 24 तजावीज के लिए जरूरत के तहत मंजूरी दे दी है। इनमें से मुल्क के वसाइल से खरीदारी के लिए 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 21 तजावीज को मंजूरी दी गई है। इन तजावीज में भारतीय फौज के लिए 6, भारतीय फजाइया के लिए 6, भारतीय बहरिया के लिए 10 और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 तजावीज शामिल हैं। इस सिलसिले में यह फैसला वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में DAC की मीटिंग में किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। 24 तजावीज में से 21 तजावीज के लिए मुल्क की वसाइल से खरीदारी के लिए 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंजूर की गई है। इनमें से 6 भारतीय फौज के लिए, 6 भारतीय फजाइया के लिए, 10 भारतीय बहरिया के लिए और 2 भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए तजावीज शामिल हैं। इस इक़दाम से न सिर्फ मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाया जा सकेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के मकसद के हुसूल के लिए दिफाई सनत को खातिरख्वाह तक़वियत मिलेगी। खबरनामे के लिए न्यूज डेस्क से तृप्ति श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुसल्लह अफवाज के लिए मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल जदीद कमान अस्पताल को मंजूरी दे दी है। ये कमान अस्पताल इसमें दाखिल मरीजों के लिए 780 बिस्तरों के साथ तकनीकी गुंजाइश वाला एक ग्रीन फील्ड कसीर मंजिला अस्पताल होगा, जिसमें फौरी तौर पर किसी भी किस्म के नागहानी हालात के लिए 100 बिस्तरों की तौसी की भी गुंजाइश होगी। वस्ती भारत में मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल इस जदीद अस्पताल की तामीर से मुसल्लह अफवाज के हौसले को तक़वियत मिलेगी और अमले को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मदद फराहम हो सकेगी। जनाब सिंह ने तमाम दिफाई खिदमात को मुबारकबाद दी और उनसे अपील की कि वो मुल्क की तामीर के लिए अपना ताउन जारी रखें। पार्लियामेंट के मौसम सरमा का इजलास आज मुकर्ररा मुद्दत से 6 दिन पहले गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी हो रहा है। कल लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान जब अपोजिशन अरकान एहतजाज कर रहे थे और भारत चीन सरहदी मामलात पर बहस का मुतालबा कर रहे थे तो पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि बिजनेस मुशावरती कमेटी ने आज ऐवान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ बिलों के साथ ऐवान में अभी भी बहस के लिए अहम मामलात पेश किए जाने हैं। उन्होंने अपोजिशन मेंबरों से अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई चलाने की इजाजत दें। मौसम सरमा का इजलास इस माह की 7 तारीख को शुरू हुआ था और 29 दिसंबर को खत्म होना था। इससे कबल अपोजिशन के बहुत से लीडरों ने क्रिसमस और नए साल के पेश नजर इजलास पहले खत्म करने का भी मुतालबा किया था। राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश ने अपोजिशन के लीडर मल्लिका अर्जुन खड़गे के इस इल्जाम को हकीकत के बरक्स करार दिया है कि उन्हें ऐवान में बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस मामले पर अपना फैसला देते हुए जनाब हरिवंश ने कहा कि ऐवान की कार्रवाइयां तामीरी अंदाज में मुनक्किद होनी चाहिए और अगर सभी को एक ही वक्त में बोलने का मौका दिया गया तो अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा और इससे बाहर के लोगों को एक गलत पैगाम जाएगा। इस बात की वजाहत करते हुए कि ऐवान के अंदर किसी भी मसले को उठाने के लिए मेंबरान को इजहार राय की आजादी है,
انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ اس طرح کی آزادی آئین کے ضابطوں سے مشروط ہے لیکن سبھی کے لیے یوں ہی بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت آج نئی دلی میں نیشنل اسٹیڈیم میں ڈانس ٹو ڈی کاربونائز نام سے اپنی نوعیت کا ایک موسیقی پروگرام منعقد کرے گی۔ وزارت نے مطلع کیا ہے کہ ڈانس کے ذریعے تیار قابل تجدید توانائی کا استعمال الیکٹرک گاڑیوں کو چارج کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس پروگرام کا مقصد سال 2070 تک بھارت کے کاربن کے صفر اخراج کے نشانے کو حاصل کرنے کو دکھانا ہے تاکہ مستقبل کے لیے ملک کی بڑھتی ہوئی معیشت، توانائی کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں اور یکسر تبدیل ہوتے ہوئے توانائی کے نظام پر ذمہ دار توانائی کے وسائل کا نفاذ کیا جا سکے۔ دلی کے تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگلے مہینے 1 سے 15 تاریخ تک سردیوں کی چھٹی کے لیے سبھی سرکاری اسکول بند رہیں گے، البتہ اگلے مہینے کی 2 سے 14 جنوری تک 9ویں سے 12ویں کلاس کے لیے ریمیڈیل کلاسز ہوں گی۔ ریمیڈیل کلاسز کا مقصد طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کو بڑھانا اور سلیبس پر نظر ثانی کرنا ہے۔ ان کلاسوں کے لگنے کی وجہ سے طلبہ امتحان کے نقطۂ نظر سے مضامین کے بنیادی پہلوؤں پر نظر ثانی کر سکیں گے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے کے سیکریٹری انوراگ جین کا خصوصی انٹرویو نشر کرے گا۔ اس انٹرویو میں جناب جین آکاشوانی کے ساتھ اس بات کو مشترک کریں گے کہ کس طرح سے قومی صنعتی کوریڈور پروگرام ایک ماسٹر منصوبہ بندی کی کارروائی ہے۔ انہوں نے 11 کوریڈور کی ترقی کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کی، جن میں جدید ترین بنیادی ڈھانچے کے ساتھ 4 نئی ٹاؤن شپس مکمل کی گئی ہیں۔ NICDC National Industrial Corridor Program, in which we are developing 11 industrial corridors and 32 nodes as of now. So in which we have completed 4 nodes, that is 4 new townships. One of them is Dholera in Gujarat, one is Shendra Bitkin in Maharashtra, one is Vikram Udyog Puri in Madhya Pradesh, and one is Greater Noida in Uttar Pradesh. So these are state-of-art cities which have been developed, and now industrialists have started setting up their industry there, and they are integrated townships. So there are residential provisions for residential quarters also in that. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے 5ویں وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کا یوم پیدائش منانے اور ملک میں کسانوں کو اوپر لانے کے لیے ان کے بیش قیمتی تعاون کے پیش نظر آج کسانوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن ملک بھر میں بیداری مہمات کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ کسانوں کے رول اور معیشت میں ان کے تعاون کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جا سکے۔ بھارتی خاتون پہلوان انتم پانگل کو سال کا یونائیٹڈ ریسلنگ رائزنگ اسٹار کے اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ پانگل کے علاوہ دیگر 5 خواتین کو بھی اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ وزیر اعظم مودی کی صدارت میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کو روزنامہ راشٹریہ سہارا، انقلاب، ملاپ، پرتاپ سمیت آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے بڑی خبر بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، وزیر اعظم مودی کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ، ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صحت کے وزیر منسکھ مانڈویہ نے کہا کہ حکومت کی تیاری مکمل، کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار، لوگوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے طریقہ کار پر عمل کرنے کا مشورہ۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی معاملات پر 20 دسمبر کو 17ویں سینئر ملٹری کمانڈر سطح کی میٹنگ ہونے کی خبر بھی راشٹریہ سہارا، ملاپ سمیت تقریباً سبھی اخباروں میں نمایاں ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر کے کل سوشل میڈیا کے تعلق سے راجیہ سبھا میں دیے گئے بیان کو روزنامہ ملاپ نے سرخی بنایا ہے۔ سیکورٹی کے لیے خطرے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند رہیں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ تہواروں کے موسم کے پیش نظر کووڈ سے بچاؤ کے مناسب طور طریقے اپنائیں۔ حکومت نے ملک میں تمام ہوائی اڈوں پر بین الاقوامی مسافروں کے لیے کووڈ کی رینڈم جانچ کا حکم دیا ہے۔ وزارت دفاع نے 84,328 کروڑ روپے مالیت کے دفاعی سازوسامان کی حصولی کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس آج مقررہ مدت سے 6 دن پہلے غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی ہو رہا ہے اور بھارت کی خاتون پہلوان انتم پانگل کو سال کے یونائیٹڈ ورلڈ ریسلنگ رائزنگ اسٹار کے اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔